नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। चलिए जानते हैं बिहार की 15 बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर लिखें। नीतीश सरकार ने बाढ़ से तबाह हुए किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। भागलपुर जिले में आई बाढ़ से धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें 34,000 हेक्टेयर में पूरी तरह बर्बाद हो गईं। सरकार ने बताया कि पीड़ित परिवारों के खातों में 84 करोड़ रुपए की सहायता राशि भेज दी गई है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि देश भर में चुनाव चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि पिछली बार भी गठबंधन की हार की असली वजह यही थी। राहुल बोले कि इस बार हमारे पास सबूत हैं और बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि गरीबों को पक्का घर देना उनके लिए सबसे बड़ा संकल्प है। उन्होंने दोहराया कि जब तक हर गरीब परिवार को घर नहीं मिल जाता वे चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी ने जानकारी दी कि पिछले 11 सालों में 4 करोड़ से ज्यादा घर बने हैं और सिर्फ बिहार में ही 8.80 लाख घर बनाए गए हैं। प्रशांत किशोर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि छठ के बाद बिहार में युवाओं को 12,000 तक की नौकरी दी जाएगी, बुजुर्गों को 2,000 पेंशन और बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि नवंबर से जन स्वराज की नई व्यवस्था लागू होगी ताकि गरीबी और पलायन दोनों खत्म हो। पीएम मोदी ने गया से 13,000 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि डेमोग्राफी मिशन भी शुरू किया जाएगा और बिहार का रोजगार किसी भी घुसपैठिए को छीनने नहीं दिया जाएगा। मोदी ने चेतावनी दी कि घुसपैठिए ना तो जमीन हड़प पाएंगे और न ही देश में रह पाएंगे। भारत सरकार किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनमें पीएम किसान ट्रैक्टर योजना भी शामिल है। इस योजना में किसानों को ट्रैक्टर व कृषि उपकरण खरीदने पर 50% तक सब्सिडी दी जाती है। कुछ राज्यों में यह छूट 80% तक है। इससे छोटे किसान भी किराए पर लेने के बजाय अपना ट्रैक्टर खरीद सकते हैं और खेती सस्ती व आधुनिक बन रही है। पीएम मोदी के दौरे पर आरजेडी ने तंज कसते हुए कहा कि मोदी गया में नीतीश कुमार की राजनीति और जेडीयू का पिंडदान करने आए हैं। तेजस्वी यादव ने इसे झूठे वादों की दुकान बताया और पीएम से 11 साल और नीतीश सरकार से 20 साल का हिसाब मांगा। मोदी ने गयाजी का नाम आधिकारिक रूप से गयाजी घोषित करने पर बिहार सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि एक ही दिन में हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है, जिससे रोजगार और इंडस्ट्री को ताकत मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार की हेल्थ सर्विस अब पहले से बेहतर हुई है। देश भर में मुफ्त राशन योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। सरकार ने ऐसे परिवारों के राशन कार्ड कैंसिल करने शुरू कर दिए हैं जिनकी सालाना आमदनी 1 लाख से ज्यादा है, जिनके पास कार है या जो इनकम टैक्स भरते हैं। अब सिर्फ योग्य परिवार ही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि लालटेन वाले दौर में गयाजी जैसे शहर अंधेरे में डूबे रहते थे, न शिक्षा थी न रोजगार। लेकिन डबल इंजन की सरकार में अब गयाजी तेजी से विकास की राह पर है। प्रशांत किशोर ने सभा में नीतीश, मोदी और लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने इन्हें चाय वाला, वैद्य का बेटा और भैंस चराने वाला मानकर वोट दिया, लेकिन बच्चों का भविष्य नहीं सोचा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार से वोट और पैसा लेकर गुजरात में फैक्ट्रियां लग रही हैं, जहां बिहार के युवा सिर्फ 12,000 की मजदूरी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि बिहार में नीतीश जी की अगुवाई में लोगों को पक्की नौकरी दी जा रही है। भागलपुर के पीरपैंती में नया पावर प्लांट बनेगा, जिससे रोजगार और बिजली दोनों बढ़ेंगे। शिक्षकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से हुई है। साथ ही 15 अगस्त से शुरू हुई विकसित भारत योजना के तहत निजी नौकरी करने वाले युवाओं को 15,000 रुपये और कंपनियों को भी सहयोग मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आरजेडी और उसके साथी दल बिहार की जनता को सिर्फ वोट बैंक समझते हैं। गरीबों के मान सम्मान और तकलीफ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि बिहारियों को अपने राज्य में घुसने नहीं देंगे, लेकिन तब भी आरजेडी खामोश रहा। पीएम मोदी ने गया में होमी भाभा कैंसर हॉस्पिटल का वर्चुअल उद्घाटन किया, जिससे मरीजों को जांच और इलाज की पूरी सुविधा एक ही जगह पर मिलेगी। इसके साथ ही बौद्ध सर्किट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई गई, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों, आपको ये न्यूज़ कैसा लगा